बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। ये होटल है मेरा जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे वाला यानी कि। तो मैंने सोचा आज आउटसाइड वीडियो बनाऊँ। तो ये अभी सर्दियाँ हैं तो कुछ भी नहीं है, ये साथ में बार है, सुनसान है हर जगह। वैसे भी लॉकडाउन है। ये होटलिंग एरिया है सारा। ये मेन रोड है, वो आगे भी होटल है। ये शॉप्स बंद हैं। ये रोड क्रॉस करेंगे तो आगे समंदर है। तो मैंने सोचा आज ज़रा मौजू से हट कर थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ, ज़रा रोड क्रॉस कर रहा हूँ। अभी इस मौसम में समंदर पे कोई नहीं, कुछ होता बहुत कम लोग होते हैं, अगर हों भी तो। ये समंदर को 2-3 लोग बैठे हुए हैं। तो शुरू करता हूँ, मैं मौजू की तरफ आता हूँ। तो वहाँ से जो हमें गाड़ी आगे के लिए आई थी लेने के लिए, उसमें भी हम वो पिकअप नुमाई गाड़ी थी, पिकअप नुमा। तो वहाँ से थोड़ा सा सफ़र करके हम एक जगह पहाड़ों पे गए थे। वहाँ उसने हमें छोड़ा। तो हम लोग 12-13 लड़के थे, पाकिस्तानी और 2 अफ़गानी। और वहाँ जब बैठे हम लोग तो फिर अफ़गानिस्तान की औरतें और मर्द काफ़ी आने शुरू हो गए। और औरतों के पास शीरख्वार बच्चे थे, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे। तो हमने जब देखा कि औरतें भी आ रही हैं, तो हमने पूछा उससे, जो वहाँ ईरानी खड़ा था, वो कहता है कि बड़ी गाड़ी आएगी, बुज़ुर्ग गाड़ी आएगी। बड़ी को वो फ़ारसी में बुज़ुर्ग कहते हैं। हम लोग आपस में बातें करने लगे तो एक लड़का हम में से बोला कि ये औरतें हैं, तो जो भी गाड़ी आएगी पहले इन्हें मौका देना, ये सवार हो जाएं और बाद में हम लोग सवार होंगे। और इतनी देर तक 100 के करीब अफ़गानी आ गए उधर, जिनमें औरतें भी थी और मर्द भी थे। हमने सोचा ये कौन सी पता नहीं गाड़ी लेके आएंगे। तो वो गाड़ी आई, एक बड़ा ट्राला आया, ट्रक की कह सकते हैं उसे। तो जो पाकिस्तान में ट्रक चलते हैं वो उस तरह का नहीं था, वो किसी और तरीके का था। वो उधर शायद ईरान में ऐसी ट्रक होते होंगे। तो हमने तो ये सोचा हुआ था कि औरतों को पहले मौका देंगे। तो औरतें इस तरह बिजली की तरह सवार हुई कि हमें पता ही नहीं चला कि कब औरतें सवार हो गई, और एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं और सवार हो रहे हैं वो सब। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग सवार हुए उसमें। तो वो है कि इस तरह करके हम लोग सवार तो हो गए, लेकिन बहुत मुश्किल से। बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर हो गए थे उसमें बंदे, और एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। मेरे दोनों पाँव जो है वो फंस चुके थे उस रश में। सारा वज़न लड़कों का मेरे ऊपर था। फिर एक लड़के ने, जो मेरे गांव का था, उसने थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि हर वो धक्के मारते थे एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बहुत क़यामत का मंज़र था वो। अब भी याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ, अगर उस लड़के ने मुझे मेरे पाँव आसान ना किए होते तो शायद टूट जाते मेरे पाँव। तो उसने इस तरह इधर उधर करके किसी तरीके से मेरे पाँव आसान किए, उधर से नीचे से निकाले। तो फिर यह है कि थोड़ा सा मैं आसान हो गया। वो भी 4 घंटे का सफ़र था तकरीबन।
और जिस शहर उसने जाके हमें छोड़ा था उस शहर का नाम था शिराज शहर में उसने हमें रात का वक्त था तो वहाँ पहुँचाया। दिन को सफ़र शुरू किया था और रात हो गई थी, काफ़ी लंबा सफ़र था। तो यहाँ पे एक अफ़गानी ड्राइवर हमें लेने के लिए आया था। जो अफ़गानी थे वो ज़्यादातर तो चले गए किसी और जगह, उनका कोई और। हम जो 11 लड़के पाकिस्तानी और 2 अफ़गानी थे, इनके लिए गाड़ी अलग आई थी, 2 गाड़ियाँ आई थी। तो गाड़ियाँ आने में अभी वक्त था तो वो अफ़गानी हमें पाकिस्तानियों को उसने अलहदा कर लिया और दोनों अपने अफ़गानियों को अलहदा कर लिया। हमें कहता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए बॉर्डर बंद कर दिया, तो अब तुम लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए। तो जब अपना वतन भी ना हो, अपना इलाका भी ना हो, तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। हम लोग भी थोड़े घबराए। बहरहाल हमने जवाब दिया कि ये तो हमारा तो इस बात में कोई कसूर नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट का कसूर है जो भी है। तो बहरहाल उसने उस वक़्त हम लोगों से काफ़ी बदतमीज़ी की। अगली वीडियो में मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगा कि वहाँ फिर कैसा सामना करना पड़ा किन हालात का। लेकिन ट्राले का सफ़र बहुत मुश्किल था, मैं अल्फाज में बयान करने से कासर हूँ। तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और कमेंट किया करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।